ओम शांति। बाबा ने विश्व की करोड़ों आत्माओं में से हम बच्चों को चुना। बच्चों में भी बाबा कहता है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। उन कोई में भी कोई अति विशिष्ट बाबा के दिल तख्त नशीन, जिन्होंने छोटी आयु में, अल्प आयु में, 12 वर्ष की आयु में इस ज्ञान को प्राप्त किया और तब से लेकर के ज्ञान के मंथन और चिंतन के इस विशेषता के द्वारा बाबा की वरदान दिव्य बुद्धि का उस सभी विशेषताओं को संपूर्ण रीति से यज्ञ में, सेवा में यूज़ किया। तो बाबा जैसे कहते हैं आप दो, देना ही लेना है, तो संपूर्ण यूज़ करने के कारण उस विशेषता में और भी निखार आया। और आज हम सब देखते हैं और जानते हैं कि बाबा ने इस विशेष रतन को विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा के लिए विशेषता से संपन्न निमित्त बनाया है। चाहे टीवी हो, हमारे यूट्यूब हो, अथवा बड़े बड़े गीता सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, उन सभी सन्यासियों के सामने उस फलक से बोलना, ये शक्ति स्वरूपा उषा बहन का हम सब मैसाना क्लास में दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो 3 दिन से हमारे बीच हैं और उसका भी हम रिज़ल्ट देख रहे हैं। कल और संख्या बढ़ी, धीरे धीरे लोग इस गीता के ज्ञान का रसास्वादन कर रहे हैं और ज़रूर उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। कल सुबह भी रात्रि को लेट हुए, कल सुबह 6 बजे विसनगर क्लास किया। क्लास के बाद में वहाँ से रालीसणा जो बाबा का पीस पार्क है, एंजल पार्क, वहाँ पर गए। वहाँ नाश्ते के बाद वहाँ क्लास के भाई बहनों से मिले। उसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था और फिर यहाँ पर वापस आए, वडनगर चक्कर लगा करके, और रात्रि को फिर प्रोग्राम। अथक सेवाएं आप इस क्षेत्र की आत्माओं को दे रही हैं और आज भी अभी भी प्रोग्राम है और 3 बजे फिर महिलाओं का कार्यक्रम है और रात को ये कार्यक्रम रहेगा। तो ऐसी अथक सेवाधारी निमित्त आत्मा का हम सब पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम उषा बहन से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम सभी को प्रतिदिन ज्ञान मुरली के द्वारा ज्ञान के इस खजाने से भरपूर भी करते हैं। और खाली भरपूर करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन सावधान भी करते रहते हैं। समय का इशारा भी बाबा देते हैं और उस इशारे के साथ साथ हम सभी को बाप समान बनने की प्रेरणा भी देते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का ये लक्ष्य जरूर रहता है कि अब हमें बाबा की आश पूरी करनी है। और बाबा की ब्राह्मणों के प्रति एक ही आश है, कौन सी? बाप समान बनना। बाबा की ये आश रही हुई है। हर एक की चाहना भी यही है कि हम बाप समान बने। परंतु परंतु क्या हो जाता है? परंतु लेकिन बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा लेकिन कितनी बार कहना पड़ता है। तो लेकिन क्या हो जाता है, कहीं न कहीं
माया विभिन्न स्वरूप से आकर के हम सब बच्चों के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करती है। इसीलिए हमें ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बहुत पक्का रखना है। क्या फाउंडेशन है हमारा? अच्छा, पवित्रता। और जैसी तरह कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसके भी 4 पहिए विशेष होते हैं जिस पर बिल्डिंग टिकती है ना। तो ठीक इसी तरह हमारे भी 4 फाउंडेशन है जो माया टटोलती रहती है कि कहीं उसको सुराग मिले और वो उस फाउंडेशन को हिला देवे। और कुछ समय से जो बाबा की मुरलियां चलती है, अव्यक्त मुरलियां संडे की, लगातार बाबा ने एक एक फाउंडेशन को स्पष्ट किया है। इसीलिए पूछा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है। एक तो पवित्रता, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। पवित्र बनो योग, पवित्रता का फाउंडेशन तो आ गया। और कौन सा फाउंडेशन जिसको हमेशा बाबा कहते ये फाउंडेशन है? निश्चय का फाउंडेशन। तीसरा फाउंडेशन फाउंडेशन तीसरा फाउंडेशन है ज्ञान योग का फाउंडेशन। और चौथा फाउंडेशन बाबा की 2 सप्ताह पहले की मुरली में बाबा ने बहुत क्लियर बताया। कौन सा? चौथा फाउंडेशन है अनुभव का फाउंडेशन। 2 सप्ताह पहले बाबा की मुरली थी अनुभव के ऊपर, और उसमें बाबा ने यही कहा ये अनुभव का फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन का आधार है। क्यों? क्योंकि अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता है। इसलिए हम सभी बच्चों को बाबा बार बार, जैसे आज की मुरली में भी कहा कि बच्चे तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माना अनुभवी अवस्था है, और अनुभवी अवस्था कभी भी धोखा नहीं खा सकती है। तो ब्राह्मण जीवन के ये 4 फाउंडेशन है। सबसे पहला ज्ञान योग का फाउंडेशन, दूसरा है प्योरिटी का फाउंडेशन, तीसरा है निश्चय का फाउंडेशन, और चौथा है अनुभव का फाउंडेशन। तो हमें ये चारों ही फाउंडेशन को बहुत मजबूत करना है। ज्ञान योग का फाउंडेशन, जिसके लिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर मुरली मिस हो गई, प्रतिदिन की मुरली में बाबा याद के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाते ही रहते हैं। बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव, तुम स्वयं को आत्मा समझ करके बेहद के बाप को याद करते रहो। तो ये याद और ज्ञान, ये दोनों इतना मजबूत होना चाहिए। माया कैसे अटैक करती है ये ज्ञान योग के फाउंडेशन को, कमजोर कैसे करती है? कैसे करती है? मैंपन मेरेपन के आधार से और अलबेलापन। ज्ञान योग का फाउंडेशन अगर हमारा कमजोर होता है
तो कहीं ना कहीं आलस और अलबेलापन ये जैसे ही आता है, ठीक है आज नहीं कल कर देंगे, मोबाइल में सुन लेंगे, हाँ टीवी में आता ही। अभी तो बाबा ने साधन ही ऐसे दे दिए जो घर बैठे हम मुरली सुन सकते हैं। बहुत ठंडी है आज, क्लास में नहीं गया तो भी क्या हो, मुरली हमें मिस नहीं करनी है, ये बाबा की श्रीमत है। लेकिन ये श्रीमत कब के लिए है? कोरोना के लिए थी। कोरोना के लिए ये श्रीमत थी कि हाँ भाई चलो मुरली कभी मिस नहीं करना है। घर से बाहर नहीं निकल सके, बाबा ने कहा अंतिम समय ऐसी हालातें होगी जो आप घर से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। तो उस समय हाँ हमने बाकायदे नहा धो करके बाबा की मुरली सुनी, बैठ करके, ये नहीं काम करते करते मुरली सुनी, है ना, क्योंकि वो जाएगा नहीं अंदर में। इसीलिए दुनिया के अंदर भी देखा गया कि कोरोना के समय जब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी तो बच्चों ने पढ़ाई किया नहीं किया, एकाग्रता नहीं रही, इसलिए एग्जाम ही नहीं लिया। क्योंकि एग्जाम लेते तो सारे फेल होने वाले थे, है ना। इसीलिए देखा गया कि ऑनलाइन जो है वो ताकत नहीं मिलती है, एकाग्रता नहीं बनती है। बाबा जो बच्चों को श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के को हम समझ नहीं पाते हैं, उसको धारण नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हाँ लाचारी हालत में बाबा ने ये श्रीमत कहा कि भाई आप ऑनलाइन सुन सकते, ये साधन हमारे लिए बने हैं। लेकिन अब जब कोरोना खत्म हो गया तो फिर तो क्लास में आना जरूरी है। क्यों क्लास में आना है? उसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है कि जब हम बाकायदे क्लास में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक एक वचन के जो वाइब्रेशन है, बाबा के एक एक महावाक्य के वाइब्रेशन है। आप मानेंगे नहीं, विज्ञान अभी इसी बात का रिसर्च कर रही है। और आपने ये बात सुना भी होगा कि अभी इनका रिसर्च चल रहा है मंत्रों के ऊपर, और उसमें भी उन्होंने देखा रिसर्च करके कि ओम का खाली मंत्र होता है, उसके वाइब्रेशन कितने पावरफुल होते हैं और वो हमारे तन मन को किस तरह इफेक्ट करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हम निर्वैर भाई जी के पास बैठे थे, तो निर्वैर भाई जी अहमदाबाद गए थे अपनी चेकिंग कराने, और चेकिंग करा के आए तो बता रहे थे कि 2 साल पहले जो मेरी रिपोर्ट थी, 2 साल के बाद वही रिपोर्ट रही। जरा भी उसमें माना डिटोरिएशन नहीं हुआ। मेरी तबीयत के जो पैरामीटर्स है कहीं पर भी डिटोरिएशन नहीं हुआ। 2 साल के बाद वही रिपोर्ट जो 2 साल पहले थी। तो मैंने पूछा ऐसे कैसे हुआ भाई साहब? तो कहा कि मैं रोज सुबह आधा घंटा ओम की ध्वनि कर रहा हूं। कि बाबा ने जो शुरू में ये ओम की ध्वनि हम सबसे कराई, और जब ये साइंस का भी एक रिपोर्ट ऐसा पढ़ा कि उसके वाइब्रेशन कैसे होते हैं शरीर के ऊपर, तन मन के ऊपर, तो मैंने उस चीज को लेकर के वापस भगवान ने जो शुरू किया था उस बात को फॉलो करना चालू किया। मैं रोज लगातार ओम की ध्वनि आधा घंटा करता हूं, और वो आधा घंटा ओम की ध्वनि से मेरा एजिंग प्रोसेस,
हर ऑर्गन का एजिंग प्रोसेस बंद हो गया। ये प्रत्यक्ष अनुभव, अभी 15 दिन पहले की बात सुना रही हूं। तो विज्ञान भी उस बात के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि शब्दों का भी वाइब्रेशन होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते कि रोज क्लास में आकर के जब हम मुरली सुनते हैं तो एक एक महावाक्य इतना पावर वाला है, हाई पावर जिसको कहा जाए, कि वो वाइब्रेशन हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कई बार ये बात भगवान ने भी मुरली में कही है कि ज्ञान और योग से आयु भी बढ़ती है ना। योग से आयु भी बढ़ती है। योगियों की आयु लोग शास्त्रों में भी बताते, भाई इतने साल हो गए फलाने ऋषि को, ये ऋषि को, भाई इतने साल से जिंदा है। भावार्थ ये कि जब हम क्लास में आकर के बैठते हैं तो एक एक महावाक्य का जो वाइब्रेशन है हाई पावर का, उसको हम ग्रहण करते हैं और वो हमारे लिए कवच बनता है। 1 घंटा जो हम शांति से, एकाग्रता से उसको सुनते हैं तो वो ऐसा कवच तैयार कर देता है। और वो कवच के बाद हम जब जाते हैं दुनिया में अपने कार्य क्षेत्र पर, तो कोई भी ऐसा कमजोर वाइब्रेशन हमारे इस कवच को भेद करके हमारी स्थिति को डगमग नहीं कर सकता है। इसका अनुभव आज नहीं होगा शायद, लेकिन आने वाले समय में उसका अनुभव होगा जब आप देखेंगे प्रैक्टिकल कि लोग किस तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन के शिकार बनेंगे। अभी भी दिखाई देता है कि कई कैसे डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं। आजकल छोटी आयु में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये हो गया है। भावार्थ के वो नेगेटिव वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाते, उनका हार्ट भी सहन नहीं कर पा रहा है। और तब हमको महसूस होगा कि बाबा के ज्ञान योग के वाइब्रेशन हमको किस तरह से सुरक्षित रखते हैं। इतने हाई पावर के वाइब्रेशन जो हमें प्राप्त होते हैं, ये मोबाइल से नहीं मिलता है। हाँ, इसीलिए क्लास में जब आकर के वो मुरली सुनते हैं तो हम अपने अंदर, आप खुद भी महसूस करते हैं, मुरली सुनने के बाद जब जाते हैं तो कितना चुस्ती आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ज्ञान को वैसे भी कहा जाता, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान प्रकाश है। तो ये शक्ति जो हमारे अंदर आई, एक ऐसा टॉनिक हमें मिल जाता है कि ये टॉनिक हमें, जैसे हम आत्माओं की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। दुनिया के अंदर जैसे शारीरिक इम्यूनिटी की बात करते हैं कि भाई शारीरिक इम्यूनिटी होनी चाहिए अच्छी, ताकि कोई भी प्रकार का वायरस हमें अटैक न कर सके। ठीक इसी तरह माया के वाइब्रेशन से बचने के लिए ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हमारा आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति हमारे अंदर ये ज्ञान योग से आती है। इसीलिए हर रोज क्लास का एक महत्व है। भले बाबा ने उस जमाने में, क्योंकि बच्चे इतने एडवांस नहीं थे साइंस विज्ञान की बातों को लेकर के, तो बाबा ने शायद उस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आज उसको महसूस कर रहे हैं हम सभी कि ये कितना हाई पावर है। अभी साइंस के ये हम एक एक मंत्रों के ऊपर उनका रिसर्च चलता है कि भाई ओम की ध्वनि, और इसीलिए आप देखेंगे यूट्यूब पर इतनी ओम की ध्वनि लगा दी लोगों ने
कि भाई आप ये ओम की ध्वनि करो, और भगवान ने हमको कितने साल पहले, 87 ईयर्स पहले ये ओम की ध्वनि कराना शुरू कर दिया था। लेकिन अब बीच में क्या हो गया, कहीं न कहीं वो ओम की ध्वनि हमारी छूट गई। अब आवश्यकता है कि पुनः हम उस ओम की ध्वनि से उस स्वधर्म में स्वयं को स्थापित करें। तो इसीलिए ओम की ध्वनि ही अगर इतनी पावर वाली हो, तो ज्ञान योग के ज्ञान के एक एक वचन बाबा के कितनी शक्ति अंदर देता है, भरता है। दुनिया के बुजुर्गों को देखो, और बाबा के बच्चे जो बुजुर्ग है कैसे हैं? हाँ, एकदम स्ट्रांग। तो ऐसे ही थोड़ी स्ट्रांग बने हैं, ये ज्ञान योग के फाउंडेशन से उस वाइब्रेशन को अपने अंदर समाया है। दूसरा फाउंडेशन जो कहा कि उसके बाद बाबा ने धारणा कराई प्यूरिटी की। इसीलिए कई बार बाबा कहते ये पवित्रता का बल है। ये बल एक ऐसा बल है जो बड़े बड़े लोगों को झुका सकता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो कभी किसी के आगे भी हारने नहीं देती है। प्रैक्टिकल हम दुनिया के अंदर भी देखते हैं कि आज अगर भारत के प्रधानमंत्री असंभव संभव कर पा रहे हैं, उसके पास तो एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य व्रत का पावर। और ये पवित्रता के बल से वो सुरक्षित है। लोग कितना कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म करने का, उसको रास्ते से हटाने का, उसको कितने तरीके से कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे सारी दुनिया के लोग उसको सामने झुकते, एक पवित्रता के बल के कारण झुक रहे हैं। तो आने वाले समय में बाबा के एक एक बच्चे, और उसमें भी बाबा ने खास गृहस्थियों के लिए कहा है कि बड़े बड़े महात्माओं को झुकाएंगे, कि वो समझेंगे कि हमने तो घर बार छोड़ा, उसके बाद भी पवित्रता नहीं रख पाए, क्योंकि आज दुनिया में एक एक का भांडा फूटता जाएगा तो पता चलेगा कि भाई पवित्रता कितनी है। और बाबा के इतने हजारों बच्चे घर गृहस्थ में रहकर के कमल फूल समान, आज जैसे बाबा ने मुरली में कमल फूल समान रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी मेंटली वो व्यक्ति सही है, इम्बैलेंस नहीं हुए हैं, तो ये पवित्रता की धारणा भी परमात्मा श्रीमत के आधार पर की है, तो बाबा की मदद मिलती है। और इसीलिए माया बार बार कोई न कोई प्रकार का आकर्षण का रूप लेकर के आती है बच्चों की परीक्षा लेने के लिए, कि कहीं ये पवित्रता का फाउंडेशन हिलता तो नहीं है। लाती है ना माया, आकर्षण का रूप उसका कोई कम थोड़ी है। इसका ही तो गायन है शास्त्रों के अंदर कि सुपर्णखा जब राम लक्ष्मण वन में थे तो उनके पवित्रता का फाउंडेशन हिलाने के लिए आई। तो सबसे पहले मोहिनी रूप धारण करके वो राम के पास गई, और राम ने कह दिया भाई मेरे पास तो सीता जी है, लक्ष्मण अकेला है, ट्राई करके देख लो। वो लक्ष्मण के पास गई तो उसका नाक ही काट दिया उसने, है ना।
भावार्थ ये कि वो हिला नहीं अपनी पवित्रता से। तो बाबा के बच्चों के सामने भी कोई ना कोई ऐसे स्वर्ण मृग कहो कि सुपर्णखा कहो, ये हमारी पवित्रता के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करती है। लेकिन देखा गया कि बाबा के बच्चे भी कैसे हैं? मजबूत है, हिलते नहीं है, कुछ भी हो जाए। कुछ समय पहले एक जैन मुनि के साथ में मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि भाई ये जो साध्वी है, साधु लोग हैं, ये चलते रहते हैं, है ना, पैदल करते रहते हैं, उसके बदले एक जगह बैठ करके सत्संग करे तो लोगों को कम से कम उसका बेनिफिट तो मिले। ये चल करके अपनी एनर्जी को नष्ट क्यों करते रहते हैं? क्योंकि इतना चलने के बाद तो किसी में ताकत ही नहीं रहेगी कि कुछ किसी को ज्ञान सुनाए, थक जाता है इंसान। तो उसके बदले, चलने के बदले ये लोगों को वहाँ पर ज्ञान सिखाए, कुछ अच्छी बातें सिखाए। जैन धर्म में तो कितनी अच्छी अच्छी धारणा की बातें की गई है, तो वो सिखाना चाहिए। तो वो जैन साध्वी जी मुझे कहने लगी कि नहीं, चलना जरूरी है। मैंने कहा क्यों जरूरी है? तो उसने बताया कि जब ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करते हैं तो अगर उस शक्ति को यूज नहीं किया जाए तो दिमाग पर चढ़ जाती है, और जब दिमाग पर अगर चढ़ जाए तो व्यक्ति को मेंटली इम्बैलेंस कर सकती है। इसलिए उस शक्ति को यूज करना जरूरी है, नहीं तो उसका जो आड़ असर कहते हैं बहुत भयानक है, और खास करके मन के ऊपर उसको हजम करना आसान नहीं है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे सेवा करते रहो। ये सेवा का खिलौना हमको क्यों दिया? ये सेवा करके तन से सेवा करो, स्थूल सेवा करो, हाँ, ये शक्ति हम यूज करते हैं। लेकिन ये शक्ति को जब यथार्थ रीति यूज किया तो उसका फल मिलता है। श्रेष्ठ कर्म का, जो बाबा ने आज कहा, श्रेष्ठ कर्म का भी हमें फल मिलता है। लेकिन हाँ, ये फल रूपी हीरे की डाली में भी हमें फंसना नहीं है। तो इसीलिए जब सेवा में लग जाते हैं, चाहे मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, हाँ, किसी भी तरीके से सेवा करो आप घर बैठे भी, तो आप मेंटली साउंड रहेंगे। क्योंकि इस शक्ति को हजम करना आसान नहीं है। इसलिए बाबा कहे अंत तक तुम्हें सेवा करते रहना है। स्वपुरुषार्थ और सेवा ये अंत तक चलेगी, क्योंकि उसी से ही हम अपनी शक्ति को यथार्थ दिशा देते हैं। उनके पास दिशा नहीं है, इसलिए वो चल चल करके चलते रहते हैं। लोगों ने उसका गलत मीनिंग भी निकाल दिया कि देखो कितना त्याग है, कितना इनका ये है। अरे ये है, जूते भी नहीं पहनते हैं, ये करते हैं। वास्तव में ये त्याग नहीं है। ये शक्ति को अगर यूज नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस आ जाएगा। बाबा ने हम बच्चों को इसीलिए कहा, बच्चे तुम भले साधनों का गांव गांव में जाओ, जाकर के वहां पर उनको ज्ञान सुना। तो ज्ञान सुनाते हुए भी हम अपनी शक्ति को यथार्थ दिशा दे देते हैं। इसलिए हमें सेवा करना है।
ये नहीं कि अभी बहुत सेवा कर दी। एक बार हमने एक भाई से कहा, पुराना बाबा का समर्पित बच्चा था, घर में रहता था लेकिन रोज आता था, अपनी तरीके से सेवा करता था। हम जो कहे वो सेवा नहीं करता था। तो एक दिन कोई था ही नहीं, तो मैंने उसको कहा, भाई ये सेवा कर लो, तुम्हारा भाग्य जमा होगा। तो सोच में पड़ गया। सोच में पड़ करके कहने लगा, बहन जी मेरा भाग्य ओवरफ्लो हो रहा है, आप ये सेवा किसी और को ही दो, मेरा भाग्य तो अभी ओवरफ्लो हो रहा है। भावार्थ ये कि वो हमेशा जी चुराता था सेवा से। तो देखा गया कि धीरे धीरे वो मेंटली इम्बैलेंस होने लगा। लेकिन उस बात को हम कितना भी उसको समझाते रहे, वो नहीं समझा। उसको हमेशा ये रहता था कि नहीं, मुझे अपने हड्डियों को घिसना नहीं है ना। तो जी चुराते रहना, हमेशा सेवा से भागते रहना कि नहीं मेरे को कोई सेवा के लिए कहे नहीं। तो देखा कि अभी इतना मेंटली इम्बैलेंस हो गया है खुद। तो ये भी प्रैक्टिकल देखा है कि बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे जिस भी तरीके से आप सेवा कर सको करो, तन मन धन समय श्वास शक्ति जिस भी तरीके से करो करो आप, है ना। क्योंकि जब ये सेवा करते हैं तो सेवा का भी बल मिलता है, और ये सेवा का बल उस पवित्रता के बल को बैलेंस करने में हमको मदद रूप होता है। इसलिए सेवा करनी है हमें। तीसरा जो फाउंडेशन है हमारा, वो है निश्चय का फाउंडेशन। बाबा कहे ये निश्चय का फाउंडेशन भी बहुत मजबूत होना चाहिए, और उसमें भी चारों प्रकार का निश्चय। निश्चय भी एक नहीं, जैसे मकान के अंदर अलग अलग पिलर भी होते हैं, तो ये चारों प्रकार का निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और परिवार में निश्चय। ये चारों निश्चय में भी मजबूत रहना है, क्योंकि ये फाउंडेशन जरूर हिलता है। कैसे हिलता है? कभी कभी आत्मविश्वास जब कम हो जाता है तो स्वयं में निश्चय हिलने लगता है। बाबा में भी निश्चय की कमी आ जाती है। कई बार कई भाई बहन कहते हैं कि बहन जी बाबा में निश्चय है तभी तुम रोज क्लास करते ना, आते ना। बाबा में निश्चय कभी कम नहीं होता, लेकिन बाबा ऐसे थोड़ी कहता है नंबरवार है। हाँ, अज्ञानता है, झूठ नहीं बोलते, अज्ञानता है। कि निश्चय का फाउंडेशन किसको कहा जाता है, इसकी पहचान ही नहीं है। इसीलिए ये निश्चय के फाउंडेशन को भी मजबूत करना है। निश्चय का फाउंडेशन किस तरह से हिलता है? तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर विजय का अनुभव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है। ड्रामा में निश्चय है तो उसकी पहचान क्या बताई बाबा ने? कि निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत रहना, कि ड्रामा जो है जैसा है कल्याणकारी है। लेकिन जब हमारे मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए,
ये जो क्वेश्चन क्रिएट होने लगा, हम निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत नहीं रह पाते हैं ब्राह्मण बनने के बाद, और प्रश्नात्मक बुद्धि हुई, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, माना निश्चय का फाउंडेशन हिला। प्रश्नात्मक बुद्धि ये फाउंडेशन को हिला रहा है। बाबा ने लगातार इस सीजन की मुरली के अंदर व्यर्थ की बात किया। व्यर्थ बच्चे नहीं चलना चाहिए। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, है ना। तो व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं, जब निश्चित भविष्य को जान करके निश्चिंत रहना, फिर व्यर्थ क्यों चला? तो ये व्यर्थ चलना, ये निश्चय के फाउंडेशन को हिला कहेंगे? क्या कहेंगे? सूक्ष्म में अगर जाओ तो जितना व्यर्थ चलता है, कोई भी दृश्य को देख कर भी, कोई भी आत्मा के कारण अगर हमारे मन के अंदर व्यर्थ चलना शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये निश्चय के फाउंडेशन को हिला रहा है। टेंशन हुआ, ब्राह्मणों को टेंशन होना नहीं चाहिए। अटेंशन है, इसीलिए ज्ञान की पॉइंट्स हमारे पास बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हमारा अटेंशन रहता है। और इसीलिए जैसे ही टेंशन में आए, बोझ महसूस करने लगे, व्यर्थ संकल्प चालू हुआ, माना निश्चय का फाउंडेशन हिलने लगा। कई बार बच्चे बाबा को भी याद दिलाते, बाबा आप साथ है ना, बाबा आप साथ है ना, बाबा में निश्चय कहेंगे। और इसीलिए कई बार कई लोगों को डर लगता है। डर माना निश्चय बुद्धि थोड़ी कहेंगे। अगर जीवन में डर आया, टेंशन आया, व्यर्थ चला, प्रश्न उत्पन्न होने लगा, तो क्या हो रहा है? फाउंडेशन कमजोर हो रहा है। ये पहचान है कि हमारा निश्चय का फाउंडेशन कहीं हिल तो नहीं रहा है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे चेक करते रहो अपने निश्चय के फाउंडेशन को, क्योंकि इतना सूक्ष्म तरीके से आती है। हम सोचते हम तो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है तभी तो बाबा के हैं, लेकिन वो कैसे कब कहां हिला देती है पता ही नहीं चलता है। मन के अंदर दुविधा आने लगी तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। अगर दुविधा आई, कंफ्यूजन हुआ, फाउंडेशन कमजोर होने लगा। किसी आत्मा के पार्ट को, संस्कार को देख करके मन के अंदर व्यर्थ चलने लगा। देखो ये इतना पुराना बाबा का बच्चा, ये भी ऐसा कर रहा है, ये भी ऐसा है। इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। बाबा ने जब कह दिया कि बच्चे ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट है और उस एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, भाई किसी को विलन का पार्ट मिला, किसी को हीरो का पार्ट मिला है, तो विलन के पार्ट के साथ साथ हम भी विलन क्यों बन रहे हैं? उसने ऐसा कहा ना, इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। तो क्या समझता है अपने आप को? अब हर आत्मा जब एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, ड्रामा एकदम एक्यूरेट चल रहा है, उसको अपना भविष्य नहीं बनाना है, तो तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? हा? कमजोर स्टूडेंट को देख करके हमें थोड़ी कमजोर होना है। बचपन में जब पढ़ाई करते थे ना,
तो जब होशियार स्टूडेंट को देखते थे, अरे वो सोया है, और ज्यादा पढ़ाई करने लगते थे, वो सोया है ना, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ करके ये करते थे। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो जब हम देखते थे भाई जो होशियार स्टूडेंट है उसकी लाइट अभी तक चालू नहीं हुई, तो हम खुद बैठ जाते थे पढ़ाई करने, सोया है ना वो। लेकिन यहाँ तो कमजोर स्टूडेंट को देख करके और भी कमजोर हो जाते हैं, चलो वो भी सोया है तो हम भी सोए रहे, तो उसको निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे ना समझ, है ना। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये निश्चय का फाउंडेशन कमजोर नहीं होने देना। माया ऐसी है जो इस फाउंडेशन को कमजोर करती है, और इसलिए ये सारी चीजें अगर देखो कभी भी अपने अंदर अगर क्रिएट हुई, माना समझ लो कि निश्चय का फाउंडेशन हमारा हिलने लगा है, और वहां से माया आ सकती है। और माया अगर आ गई तो क्या करेगी, सारे फाउंडेशन को हिला देंगी। इसलिए सावधान। बाबा मुरली के अंदर भी शिक्षाएं, सावधानियां दादी जान की हमेशा कहती थी। 3 चीजें हर मुरली से हमें प्राप्त होती है, शिक्षाएं भी मिलती है, सावधानियां भी मिलती है, और श्रीमत मिलती है। तो जब बाबा भी देखते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, कभी कड़क भी हो जाते हैं, धर्मराज भी हो जाते हैं, और बच्चों को क्या करते हैं, सावधान करते हैं। बच्चे अटेंशन, सावधान। और जैसे ही हम सावधान हुए, अलर्ट हो गए, अटेंशन में आ गए, तो हम बच जाएंगे। लेकिन अगर अटेंशन में लापरवाह रहे, बाबा के कहने के बाद भी लापरवाही चली, तो धीरे धीरे कोई ना कोई फाउंडेशन जरूर माया हिला देंगी, स्वाभाविक है। और चौथा फाउंडेशन जो बाबा ने कहा, अनुभव का फाउंडेशन। कई बार कई बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, हमें तो अनुभव होता ही नहीं। वो क्या समझते, अनुभव होना माना हमें योग में कुछ दिखाई दे, साक्षात्कार हो जाए, उसको अनुभव नहीं कहा जाता है। अनुभव माना कि जब हम कोई ना कोई बाबा की श्रीमत का प्रयोग करते हैं लाइफ में, कर्म में, तो हमें अनुभव होता है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि ठंडी के दिन चल रहे हैं और आप माउंट आबू जाओ, माउंट ऊपर, शांतिवन में नहीं, ऊपर जाओ, और जहां कभी कभी एक शीत लहर ऐसी चलती है जो एकदम माइनस चला जाता है ऊपर, और वहां आप उठे सुबह में और गर्म पानी नहीं आता है, बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, और रात से ठंडे पानी की एक बाल्टी भरी थी, वो रखी है, गर्म पानी चालू करके देखा नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ? नैपकिन को शायद गीला करके स्पंज कर देंगे, बाहर आ गए
किसी ने पूछा क्या हुआ, बड़ा जल्दी बाहर आ गए। कह रहे गर्म पानी नहीं आ रहा है। तो रूम वाले ने कहा रे भाई बाल्टी तो भरी रखी पड़ी है ना रात से। तो उसको देख के क्या कहेंगे, मरना है क्या। वो ठंडे पानी की बाल्टी देख करके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। जो ठंडी का अनुभव किया ना, कैसे हुआ ठंडी का अनुभव, एकदम जो रोंगटे खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए, सोच से। मन ने सोचा गर्म पानी है नहीं, ये पानी डाला तो क्या हो जाएगा। वो सोच करके ही रोंगटे खड़े हो गए कि गलती मत करना, ये ठंडा पानी डालना नहीं, बीमार पड़ना है क्या। शरीर ने सिग्नल दे दिया सोचती कि कहीं ये ऐसा काम ना करे कि भाई ये भले ठंडा पानी से नहाना ही है। तो शरीर ने सिग्नल दे दिया, अनुभव हो गया, है ना। आप कहीं रास्ते पर जाते हैं, एकांत का समय है, रात्रि का टाइम है, और कोई आवाज अगर सुनाई दे, डर लगेगा कि नहीं लगेगा। ठंडी के दिन है, पसीना छूटेगा कि नहीं छूटेगा। कैसे अनुभव हुआ, सोच से। सोच में भी मन ने तो सोचा, बुद्धि ने देखा, मन और बुद्धि जहां एक हो गए, अनुभव हो गया। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते तुम बच्चों को अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अथॉरिटी कैसे बनेंगे कि बाबा की एक एक श्रीमत का प्रयोग करके देखो। जीवन एक प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करके देखो कि आज बाबा ने अगर ये बात कही है तो उस बात का हम प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखें, अपने संबंधों में, अपने कर्म में, अपने जीवन में उसका प्रयोग करके देखें। प्रयोग करने के बाद अनुभव न हो, ये हो नहीं सकता है। लेकिन उस वक्त हम प्रयोग करना भूल जाते हैं। जैसे कई बार बाबा ने मुरली में ये बात कही है, अव्यक्त मुरली में, कि बच्चे जब भी आप ये फील करो और दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, तो 1000 भुजा वाला दौड़ के आपके पास आ जाएगा। आ जाता है कि नहीं जाता। प्रयोग किया है, कई बार आपने प्रयोग किया होगा। और जब प्रयोग करते हैं और बाबा की मदद का अनुभव कर लेते हैं, और वो मदद का अनुभव करने के बाद अनुभव हो गया, उसके बाद कोई लाख कहे आपको कोई बाबा आता नहीं है, तो क्या कहेंगे, मेरा अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी जो बनता है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता है। कोई कितना भी आपको कहे ये आपका भ्रम है, ये आपकी कल्पना है, आप कहेंगे कोई कल्पना नहीं, मैंने अनुभव करके देखा है। अनुभव कैसे किया, तो मैंने उस श्रीमत का प्रयोग करके देखा है, और जब उस श्रीमत का प्रयोग किया है तो अनुभव हुआ है, मुझे महसूसता हुई है। एक एक बाबा के बच्चे को अनुभव जरूर है, तभी उस अनुभव के फाउंडेशन से अचल अडोल बन सकते हैं। जो बाबा कई बार कहते बच्चे अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ, बिना अनुभव के फाउंडेशन के आप अचल अडोल नहीं बन सकते हैं। अचल अडोल जब अनुभव आपको होने लगता है
तो आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि असंभव को संभव करने की ताकत आ जाएगी। ये अनुभव की शक्ति है। इसलिए बाबा कई बार बच्चों को कहते कि बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो, इस फाउंडेशन को इतना मजबूत कर दो जो आप अचल अडोल हो जाओ, दूसरे सारे फाउंडेशन भी मजबूत हो जाए उसके आधार से। तो अनुभवी बन करके चलना रहना, ये ब्राह्मण जीवन। जिसके पास अनुभव नहीं है, कोई अगर कहे मुझे तो कोई अनुभव नहीं, इसका मतलब उसने बाबा की श्रीमत को खाली सुन लिया, प्रयोग नहीं किया, लाइफ में अप्लाई नहीं किया, इसलिए उसके पास कोई अनुभव नहीं है। और जिसके पास अनुभव नहीं है उसका फाउंडेशन कभी अचल अडोल नहीं हो सकता है। वो ऐसा हिल जाता है कि बाबा का हाथ छोड़ करके फलानी जगह बाबा आता है, फलानी जगह वहां जाओ, बाबा की पालना का अनुभव। अरे जिसने यहां पालना का अनुभव नहीं किया वो और कहीं क्या कर सकता है? वो परमात्मा महावाक्य नहीं है, आत्मा के वाक्य है, उसमें क्या अनुभव होगा? इसीलिए ऐसे सुनंती कथंती भागंती वालों को भी देखा है, जिसके पास ये अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उसको वो भागंती होना ही है। इसीलिए बाबा की एक एक श्रीमत जो मिलती है, और खास करके जिस दिन जो श्रीमत मिली उस दिन उसका प्रयोग करो। और जब उसका प्रयोग करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे जैसे आज तो ताकत आ गई, शक्ति आ गई। बाबा की ये बात को मैंने फॉलो किया तो उसका अनुभव होने लगा कि बाबा हर बार जैसे छत्र छाया बन करके मेरे सामने आ जाता है, हमारी रक्षा भी करता है, हमारे अंदर बल भरता है, हमारे अंदर ताकत भरता है। ये अनुभव है हर एक को। इस अनुभव की अथॉरिटी जब बन जाते हैं तो स्थिति सदा चल अडोल। हर एक के पार्ट को देखते हुए भी आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि उस आत्मा के प्रति भी उसके पार्ट को देखते हुए रहमदिल बन जाएंगे। रहमदिल बन करके उसके प्रति भी रहम आएगा, गुस्सा नहीं आएगा किसी को देख करके, ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों कहता है। नहीं, आपको उसके प्रति दया भावना, रहम भावना, कल्याण की भावना जागृत होने लगेगी। इसलिए बाबा की ये लगातार जो मुरलियाँ चली अव्यक्त हर संडे की, आप अगर उन मुरलियों को चेक करना तो हर मुरली के अंदर कोई ना कोई फाउंडेशन बाबा ने लिया है। बाबा ने ज्ञान योग के फाउंडेशन से आरंभ किया था, पवित्रता के फाउंडेशन पर मुरली चलाई, निश्चय के फाउंडेशन पर मुरली चलाई, और 2 सप्ताह पहले अनुभव के फाउंडेशन पर मुरली चलाई। तो इसीलिए ये चारों फाउंडेशन हमारे ब्राह्मण जीवन के एकदम मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अंतिम समय माया आएगी तो वहां से ही आएगी, जो कमजोर होगा वहां से आएगी। इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अनुभवी मूर्त आत्माएं अपने अनुभव का प्रसाद, अनुभव के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाते हुए जो इच्छुक आत्माएं हैं उनकी भावनाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। क्योंकि जिसके चारों पिलर मजबूत हैं और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ अनुभव का पिलर होता है,
तो ऐसे आप सभी अनुभवी आत्माओं को जो सुंदर मार्गदर्शन मिला, तो मार्गदर्शन देने के लिए उषा बहन जी का बहुत 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 आभार और शुक्रिया। उन सभी बातों को आप अपने में चेक करेंगे, क्योंकि लगता हमें ऐसे मैं तो पक्का हूँ, मुझे थोड़ा ही कुछ है, मैं तन से मन से धन से सब सेवा करता हूँ, मुरली क्लास कराने के लिए जाता हूँ, करती हूँ, लेकिन ये जो सूक्ष्म संकल्प हैं वो अंदर से धीरे 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 फाउंडेशन को कमज़ोर करते हैं। जैसे उदय होती है ना, तो वो पता नहीं पड़ता है, दीमक धीरे धीरे खा जाती, जब सारा कबाड़ उसका फ्रेम ख़त्म हो जाता है तब अंगुली लगाओ तो खबर मालूम पड़ता है कि ये खोखला हो गया है। ऐसे ही कहाँ भी अगर किसी के अंदर कोई संकल्प कमज़ोर है, नेगेटिव नहीं कहेंगे, कमज़ोर है, तो उसको चेक करके चेंज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो पुनः पुनः शुक्रिया, आभार